आज डीएम किसान की ओर से कुछ धान की खेती के बारे में बताना चाहते हैं। तो आज हम आए हुए हैं राजाडेरा चमघटी, जो रांची से 20 किलोमीटर पीछे पड़ती है, जो जोनाफोल के निकट है। आज हमारे साथ आए हुए हैं दीपक जी। आज इनसे जानते हैं धान की खेती पैदावार कैसी हुई है हमारे गांव में। तो इस धान को आप देख रहे हैं, जी। इस धान को आप देख रहे हैं, इस धान के बारे में बताएंगे दीपक जी। देखिए, ये धान तो बहुत ही आपको दिख रहा है कि बहुत सुंदर है ये धान। और देखिए पूरा हरियाली हरियाली दिख रहा है इसमें। देखिए आप, ये धान एक आध महीना में आप होने ही वाला है। और इसमें अभी धान लगती है पूरी तरह से हो गई है, केवल पक्की नहीं है। पकी नहीं है। इसे पकने में कितना टाइम लगेगा? ये इसको 15 दिन लग जाएंगे पकने में। 15 दिन लग जाएंगे। अच्छा, जो इसके बाद जो इसके इस प्रकार के धान जो नस्ल है किस टाइप की है, ये आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, ये तो बोलते हैं ना, जो 2 नंबर जो है, 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, जैसे ऊंचा नीचा होता है, तो उस ये 2 नंबर में आता है ये। जो हम ये खेत दिखाना चाहते हैं, ये रोड पुरुलिया रोड है। तो पुरुलिया रोड गाड़ियाँ अभी नहीं चल रही, चलेगी, लेकिन ये रोड जो है रांची पुरुलिया मार्ग, हम लोग उसी में आए हुए हैं। हमारे भाई दीपक जी है और 2 लोग हैं, तो 2 लोग आएंगे, मिलाएंगे उनसे बाद में। तो इन धान की खेती जो हुई है, ये देखिए धान की जो खेती है बहुत ही सुंदर हुई है। ये किसान, हमारे किसान भाइयों की बहुत ही मेहनत लगी है इसमें। ये मेहनत दिखा रही है कि इसमें रंग कैसी आई है। ये रंग ये बताती है कि हमारे किसान भाई दिन दिन रात रात तो नहीं जानते हैं, और इस धान की उपज के लिए मेहनत किए जाते हैं। तो इस मेहनत में को बताते हैं हमारे एक किसान भाई, जिनका नाम है दीपक जी। ये दीपक जी से हम मिलते हैं, ये और बारीकी से बताएंगे कि इस धान की खेती में करने का प्रोसेस क्या क्या है, और ये इस खेती को पूरा अच्छी तरह से हम करें तो कैसे करें, ये चीज़ दीपक जी बताएंगे। बताइए जी। सबको झारखंडी जोहार, राम राम। और ये जैसे कि संजय जी बोले कि धान के अच्छे पैदावार के लिए, देखिए सबसे पहले तो इसको बीज का जो चुनाव होता है वो सबसे पहले वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपका पैदावार अच्छा हो सके। मतलब शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो जोत कोड़ होना चाहिए ज़मीन को अच्छी तरह से। उसके बाद आप जो भी आप खेत में खाद वगैरह जो भी डालते हैं, गोबर के खाद या केचुए के खाद या यूरिया DAP वगैरह, रासायनिक, कहने का मतलब रासायनिक खाद का उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो हमारी देसी उर्वरक जो होती है, जैविक खाद जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो वो खाद का उपयोग सबसे बेटर होती है खेती, हर एक खेती के लिए। और धान की खेती अक्सर जैविक खाद से करने से बहुत फ़ायदेमंद होती है। इनका चावल भी बहुत मस्त खाने में लगती है। तो और कुछ बताना चाहेंगे दीपक जी? देखिए, इसमें जब तक ये धान ना पके उससे पहले इसको पानी का देख रेख भी करते रहना चाहिए। और जैसे धान में जो कीटनाशक जो होते हैं, उसमें समय समय पर इसको छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे धान में जो कीटाणु जो होते हैं उससे धान को किसी प्रकार का हानि ना पहुंचा सके, जिससे हमारे आप छिड़काव किसी पर कर सकते हैं, ताकि धान को किसी प्रकार का चोट ना पहुंच सके या हानि ना हो सके। और धान जब तक ना पके तब तक आप पानी को विशेष ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में जैसे पानी की, आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में पानी की कितना महत्वपूर्ण होता है शरीर के विकास के लिए। उस प्रकार धान को भी विकास करने के लिए पानी की अति आवश्यकता होती है।
और ख़ास करके देखिए इस टाइम पर इधर कैमरा घुमाइए। खास करके इस टाइम पर अगर आप पानी अगर इसमें नहीं होगा तो देखिएगा कहीं जो पूर्ण रूप से आपको देखिएगा धान नहीं हो पाएगा इसमें इसको भी पानी की अति आवश्यकता होती है इस टाइम पर। अभी कौन सा महीना चल रहा है दीपक जी? अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है। अक्टूबर के कहने का मतलब अगला महीना से धान की पकनी शुरू हो जाएगी और कटाई भी शुरू हो जाएगी। जी जी जी, अगले महीना अच्छा, से हो तो जाएगा। धान की कटाई से लेकर जो अंतिम प्रक्रिया होती है क्या क्या होती है हमारे दर्शकों लोग को बताएंगे आप? देखिए सबसे पहले तो आप धान की कटाई करने के बाद आप इसको आप जिसके माध्यम से भी आप ले जाएं, चाहे आप खुद बो के ले जाएं या तो ट्रैक्टर के माध्यम से ले जाएं या किसी प्रकार के ले जाएं, या तो आपके घर में यदि आप हम लोग तो अपना आंगन उंगन में या तो कुछ भी आप अपना खरियन के माध्यम खरियन को के माध्यम में आप उसको कर सकते हैं। उसको एक दूसरे से अलग जो होता है पुआल और धान को अलग कर सकते हैं। मशीन भी आती है। मशीन भी आती है। और उसके बाद आप दोनों को अलग कर सकते हैं। दोनों धान को सुखा के या तो आपको खाने से यदि ज़्यादा हो रही है तो उसको बेच भी सकते हैं, और खाने इतना हो रही है तो आप उसको घर में रख सकते हैं। मतलब ये टोटल जो प्रक्रिया होती है धान की खेती से लगाने से लेकर इनके खेतों से ले जाने की प्रक्रिया जो है, इसमें जो टाइम लगता है धान लगाने से लेकर 3-3.5 महीना लग जाती है पकने तक, है ना। तो जो हमारे जो देसी धान होते हैं हमारे जो गांव में किए जाते हैं जो खेती, वो खेती सबसे बेटर होती है। और इस खेती में हमें मेहनत तो लगती है, लेकिन इसमें जो धान है प्रोटीनदायक होती है, विटामिन प्रचुर मात्रा में रहती है और हमारे सेहत के लिए कोई हानिकारक नहीं होते, क्योंकि इसमें हमें जैविक खाद का उपयोग करते हैं। और जैविक खाद हमारे लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, जो आप लोग भी दर्शक लोग जानते होंगे। तो आज हम आए हुए थे राजाडेरा चमघट्टी में यही धान की विशेषता बताने के लिए। इस विशेषता को हमारे दीपक जी बहुत बारीकी तरीके से बताए हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ है कि हमारे इस वातावरण में पोल्यूशन इतनी फैली हुई है कि धान की उपज भी सही तरह से नहीं हो रही है। तो हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे जो पेड़ की कटाई हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, तो वनों की कटाई को रोका जाए और हमारे देश को बचाया जाए, हमारे गांव को बचाया जाए। और हमारे जो संस्कृति है हमारे गांव की, यही पेड़ पौधे हैं, धान की खेती जैसी और नई नई फसलें हमारे गांव के प्रतीक, हमारी संस्कृति की प्रतीक है। तो इस संस्कृति को आप बचाने के लिए सरकार से निवेदन करते हैं। हमारे दोस्तों और हमारे दर्शकों से भी निवेदन है कि इस वीडियो को फैला दे और ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि हमारी जो जैविक खेती होती है उन्हें बढ़ावा दे, ना कि रासायनिक खेती को। जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे और रासायनिक उर्वरकों का कम से कम यूज होना चाहिए। ये हमें सरकार से अपील है। तो आज हम इसी मुद्दे में आए हुए थे धान की खेती के बारे में। तो धान की उपज अच्छी हुई है, देखिए हमारे जो धान है इतनी सुंदरता से हुई है, ये जैविक खाद की के कारण हुआ है इतना अच्छी तरह से उपज। तो हमें लगता है कि रासायनिक खाद में तो होती है, लेकिन उसमें जो हमारे विटामिन जो पोषक तत्व होते हैं काफ़ी नुकसान पहुंचाता है हमारे शरीर के लिए। तो हम बताना चाहेंगे दर्शक लोग को कि ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे और हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे इस संस्कृति को बचाने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही सा विराम लेते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे फिर इसी अंदाज में, इसी मुलाकात में। और इसके लिए जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय झारखंड।